चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैरालेक्स मेथड। ठीक है, तो इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड used to find distance of far away objects, astronomical objects also, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में जो स्पेशल केसेस हैं, जो दो ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो है डिस्टेंस ऑफ मून और ए प्लेनेट, ये कैसे निकालेंगे। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर बाय स्टार। ये जो नियर बाय स्टार होता है वो होता है जिसका डिस्टेंस लेस देन 100 लाइट ईयर्स है, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 100 लाइट ईयर्स। तो उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी कैन यूज पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड बेसिकली पैरालैक्टिक एंगल से रिलेटेड है। व्हाट इज पैरालेक्स और पैरालैक्टिक एंगल, लेट अस डिफाइन दैट। देखो, लेट अस सपोज यहां पर एक ट्री है और आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन और वो इस ट्री को देख रहा है। तो उसने पहले देखा ट्री यहां पर है, थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वर आगे चला गया। ऑब्जर्वर के आगे जाने से ट्री की जो अपरेंट पोजीशन है वो पीछे हो जाएगी, ट्री यहां आ जाएगा। ठीक है, पर्सन जा रहा है ना, तो वो देख रहा है इसको। तो यहां पर एक छोटी सी आर्क बनी है, स्मॉल आर्क बनी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देयर इज ए शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो रही है। मैंने यहाँ पे शिफ्ट को शो नहीं किया, लेकिन पहले वो थोड़ा पीछे था, यहाँ पे बना लेते हैं। यहां से देख रहे थे इस ट्री को तो इधर बन रहा था, थोड़ा आगे चला गया तो फिर इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। तो यहां पर उसकी पोजीशन के शिफ्ट होने के कारण जो ट्री की पोजीशन में शिफ्ट आया है, दैट इज कॉल्ड पैरालेक्स। उस फिनोमिना को बोलते हैं पैरालेक्स। और यहां पे जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये वाला स्मॉल एंगल थीटा, दैट इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल। पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम मेजर करते हैं किसी तरीके से। एंगल अगर हमें पता चल जाए तो वी कैन ऑलवेज फाइंड दिस डिस्टेंस। एंगल अगर आपको पता चल जाए तो आप इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज पैरालेक्स। तो इट इज द अपरेंट शिफ्ट, the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise। तो दिस इज द डेफिनेशन कि हमने यहां पर अपनी आई साइड को बोल देंगे, आई साइड को शिफ्ट किया, आई साइड को शिफ्ट करने से इसमें शिफ्ट आया, पोजीशन में शिफ्ट आया, दैट इज कॉल्ड पैरालेक्स एंड दिस एंगल इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल। तो हियर थीटा is parallactic angle
which is measured experimentally। तो हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे और बाकी चीजें फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस डू हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून और ए प्लैनेट बाय पैरालेक्स मेथड। देखो कैसे किया जा सकता है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, एंड दिस इज मून। हमने क्या किया, अर्थ पे एक पोजीशन ले ली ए। उस एक पोजीशन से हमने टेलीस्कोप लिया, उस टेलीस्कोप से किसी बहुत फार अवे वाले स्टार को रेफरेंस के लिए देखा। तो किसी बहुत दूर वाले स्टार को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से। तो यहां ले लेते हैं, ये पॉइंट ये है। तो ऐसे हमने देखा, ठीक है, ये टेलीस्कोप है यहाँ पे। इस टेलीस्कोप की हेल्प से हमने स्टार को देखा। अब उसके बाद हमने इस टेलीस्कोप को रोटेट किया बाय सम एंगल और इससे हमने इस मून को देखा। तो जब आपने ऐसे किया तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, उस एंगल को हमने नोट कर लिया θ1। दिस इज θ1 एंगल। फिर एक दूसरी पोजीशन ली अर्थ पे, ये दूसरा स्पेस स्टेशन है या कोई दूसरी लैब है जहां से हम मेजर कर सकते हैं। इस लैब से हमने फिर से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा। ये वही सेम ऑब्जेक्ट है, वही पहले वाला स्टार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है तो वहां से जो रेज आ रही हैं वो ऐसे पैरेलली आएंगी। आपको लगेगा कि इन्फिनिटी से आ रही है ना, बहुत दूर है। तो वही उसकी अपरेंट पोजीशन जो है एस डैश, वहां से हमने फिर से उसको देखा। पहले उसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखा, सेम है, ये भी एस डैश है, ये भी एस डैश है। लेकिन यहां से भी टेलीस्कोप को ऐसे रोटेट करके दोबारा हमने मून को देखा। मून को देख के ये दूसरा एंगल जो है θ2, इसको फाइंड कर लिया। तो ये दोनों एंगल्स हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिए। नाउ इफ दिस इज θ1, तो ये अंदर वाला ये वाला एंगल भी θ1 होगा, और अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल्स हमें मिल गए। तो यहां पर θ1 प्लस θ2 इज पैरालैक्टिक एंगल। ये हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिए विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन, ये हमें पता है। AB इज नोन। ये दो जो हमारे पास स्पेस स्टेशंस हैं वो कितनी दूरी पर हैं अर्थ पे, कौन कौन सी कंट्रीज में हैं, कंट्रीज होती हैं अलग अलग, वहां पर हो सकते हैं, ये हमें पता है कि इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है। तो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। देन बाय यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। व्हाट इज आर्क? आर्क इज दिस AB। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज दिस डिस्टेंस जिसको हमने फाइंड करना है, उसको हम x मान लेते हैं, ये x है रेडियस। और एंगल क्या है? एंगल है हमारे पास θ1 प्लस θ2 विच इज वेरी स्मॉल एंगल, उसको हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो यहां से हम x निकालना चाहते हैं, तो x इज AB जो हमें ऑलरेडी पता है अपॉन θ1 प्लस θ2। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड x विच इज डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मून की जगह कोई और प्लेनेट है तो आप उसको देख सकते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम पैरालैक्स मेथड को यूज करते हैं। ये डायग्राम बनाना है आपने, ये एंगल्स के बारे में लिखना है और एक दो लाइंस लिखनी है। θ1 एंड θ2 आर मेजर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस ऑन अर्थ by using a telescope। ठीक है, और एक आप यहां लिखेंगे व्हाट इज θ1, मैं यहां लिख देता हूं। तो θ1 इज एंगल
ऑफ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू ए फार अवे स्टार, वेरी फार अवे स्टार, ठीक है, बहुत दूर एक स्टार है, उसके विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ साइट का एंगल है θ1। सिमिलरली θ2 कैन बी रिटन एज द एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट ऑफ मून फ्रॉम पोजीशन बी विद रिस्पेक्ट टू ए फार अवे स्टार। तो ये θ1 θ2 हमने मेजर कर लेने एक्सपेरिमेंटली और इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं, वी विल गेट आंसर। अब सिचुएशन है कि ये हो गया हमारी बात कि भाई मून का डिस्टेंस हम यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मून की जगह हमारे पास कोई स्टार है तो पहली बात ये स्टार यहां पर नहीं होगा, ये स्टार बहुत दूर होगा। मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये हमारी अर्थ है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है और यहां पे मून था, तो यहां दो लोकेशंस लेके हमने इस एंगल को मेजर कर लिया, ये एंगल हमने मेजर कर लिया, पैरालैक्टिक एंगल। अब आप इमेजिन करो कि मून की जगह कोई स्टार है जो काफी दूर है, यहां पर है, ठीक है, तो अगर यहां पर दूर चले जाएंगे और लोकेशंस हमारी सेम है ए और बी, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैरालैक्टिक एंगल। आप देख सकते हैं पैरालैक्टिक एंगल जो है वो छोटा हो गया। मुझे ड्रॉ करने दीजिए, मैं ए तक आने की कोशिश करता हूं, होपफुली पहुंच गया। तो ऐसे ही इस सेक्शन में भी आप देखेंगे कि जब हम दूर वाले ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये जो हमारा एंगल होता है, ये वाला एंगल फाई बोल देते हैं, ये एंगल छोटा होता चला जाता है। तो इस एंगल को मेजर करने की एक लिमिट है, जो हमारा टेलीस्कोप है वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, दिस इज इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर हम स्टार की बात करेंगे विच इज ए नियर बाय स्टार, अभी फार अवे की बात नहीं हो रही, नियर बाय स्टार की बात हो रही है, लेस देन 100 लाइट ईयर इसका डिस्टेंस है, तो उस केस में दिस फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। अर्थ की दो डिफरेंट लोकेशन से आप जितना मर्जी दूर चले जाएं, आप इस एंगल को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या किया जाता है, उस केस में हम लेट अस डू डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार बाय पैरालैक्स। उस केस में बच्चों हमारे सन के अराउंड अर्थ का जो ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, वहां से रीडिंग ली जाती है ऑर्बिट से। ये हमारी अर्थ की पोजीशन 1 है, ये हमारी अर्थ की पोजीशन 2 है, ये अर्थ है दोनों ही केसेस में, और उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में ये जो टाइम लगेगा 6 मंथ्स लगेंगे, है ना। तो क्या किया जाता है, वो जो फार अवे स्टार है उस फार अवे स्टार का नियर बाय, ये जो नियर बाय स्टार है उस नियर बाय स्टार का एंगल इस ए पोजीशन से देखा जाता है, ये ऐसे, और किसके विद रिस्पेक्ट टू, उससे भी जो दूर वाला स्टार है जिसकी अपरेंट पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये हमारा एस डैश है जो फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब नो चेंज इन अपरेंट पोजीशन, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। हमने यहां से उसको देखा और फिर अपने नियर बाय वाले स्टार को देखा और फिर से वही एंगल θ1 निकाला, फिर आफ्टर 6 मंथ अर्थ यहां आ जाएगी तो फिर दोबारा से उसी टेलीस्कोप को यूज करेंगे, अब सेम ही स्टेशन से काम हो रहा है, और फिर उसी एस डैश वाले को भी देखा, ये हमारा एस डैश वाले लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और ये हमारा जो एस स्टार है नियर बाय, ये उसकी लाइन ऑफ साइट है। तो इन दोनों को देखा और ये वाला एंगल θ2 भी मेजर किया, तो फिर से हमारे पास ये इन बिटवीन वाला एंगल जो है वो बनेगा θ1 θ2 दोनों का सम। तो इसमें भी जो पैरालैक्टिक एंगल है वो बनेगा θ1 प्लस θ2। अब आप इसको मेजर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अर्थ के डायमीटर से वो एंगल छोटा बन रहा था दोनों पोजीशन से, लेकिन ये काफी बड़ा डिस्टेंस है। ये कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा इधर से 1 AU, क्योंकि हमने कल डिफाइन किया था ना डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इधर से ये डिस्टेंस भी होगा 1 AU।
तो टोटल ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो यहां पर ए बी जो होगा वो बहुत बड़ा डिस्टेंस बन गया जो आप अर्थ से नहीं अचीव कर सकते। अर्थ का डायमीटर इतना ज्यादा थोड़ी है, अर्थ का डायमीटर तो है 2 × 6400 किलोमीटर्स, तो ये तो बहुत छोटा है। और 2 AU जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये AB आ गया, ये एंगल आ गया, और ये डिस्टेंस आपने निकालना है x, ये वाला डिस्टेंस x डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो फिर से वही x निकालने के लिए एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो x निकालना है। दिस इज AB बाय θ1 प्लस θ2। व्हाट इज AB? AB इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको मीटर्स में पुट कर देते हैं यहाँ पे, और θ1 θ2 आपने मेजर किया हुआ है। θ1 θ2 ज्यादातर इंचेस उसमें होता है, सेकंड्स में या मिनट्स में, वेरी वेरी स्मॉल एंगल होता है ये, और इसको पुट करके हम x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरालेक्स मेथड है। अगर आपको नियर बाय स्टार के लिए पूछा जाए तो ये डायग्राम बनाना है। अगर आपको पूछा जाए फॉर द मून और एनी प्लेनेट, तब आपने अर्थ के 2 पोजीशंस लेके ये वाला डायग्राम बनाना है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। किसी कोई डाउट है मुझे बता दो, कुछ पूछना चाहते हो पैरालेक्स मेथड में, ये शिफ्ट क्यों आ रहा है, पता लग गया सब? ये जो हमने ट्रेन वाली एग्जांपल करी है ये वही है, सेम मैंने अभी आपको बताया ना। ये अगर हम किसी पीछे वाले ट्री को देखें ना, इससे भी पीछे वाला ट्री, तो वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, उसकी पोजीशन कम चेंज होती है। जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ज्यादा चेंज होती है, तो हम उसके विद रिस्पेक्ट टू, पीछे वाले के विद रिस्पेक्ट टू अगला वाला एंगल मेजर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू फाइंड साइज ऑफ मून, ठीक है, और एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, आप एक टेक्निक यूज करके किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम अर्थ। देखो, ये हमारे पास अर्थ है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर लोकेटेड, एंड लेट अस सपोज हमें किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मून ही ले लेते हैं, उसका डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी टेलीस्कोप की हेल्प फिर से ली जाएगी। ये आसान, अभी ये पैरालेक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज अभी मोशन में नहीं है, अपर एंड शिफ्ट नहीं है, हम किसी और के विद रिस्पेक्ट टू नहीं देख रहे इसको, हम जस्ट टेलीस्कोप की हेल्प से यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, इस तरह से हमने यहाँ पे टेलीस्कोप को फोकस किया ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, और फिर दूसरे एज पे मून के फोकस किया टेलीस्कोप को। तो जब हमने यहां से यहां तक घुमाया टेलीस्कोप को, तो वो जो स्मॉल एंगल होता है यहाँ पे, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस डायमीटर AB ऑफ द मून, इस स्मॉल एंगल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, थीटा, ठीक है। और अगर आपके पास थीटा है और ये डिस्टेंस ऑलरेडी अभी हमें पता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट और फ्रॉम द अर्थ। तो इफ R is distance of moon from earth, and theta is angle measured by a telescope, ठीक है, देन अगेन बाय यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इस केस में, इस न्यूमेरिकल में आपको रेडियस गिवन होगी, मीन ये डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन होगा, एंड यू वांट टू कैलकुलेट आर्क AB। ये जो AB आर्क है, ये वाली आर्क, दिस इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। तो AB इज गिवन बाय थीटा टाइम्स R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है, बट हेयर यू हैव टू रिमेंबर कि थीटा इज इन रेडियंस, थीटा को रेडियंस में पुट करना है। अगर आपको डिग्रीज में गिवन है तो रेडियंस में कन्वर्ट करना है, और R जो है मीटर्स में होगा, तो हमारे पास AB भी जो है वो ऐसे यूनिट्स, मतलब मीटर्स में हमारे पास आ जाएगा।
अब जब हम एक्सपेरिमेंटली इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी जगह पर ये एक्टिविटी करवाई जाती है जहां पर भी एस्ट्रोनॉमी की स्टडी होती है। तो दिस थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, इट इज अराउंड हाफ डिग्री, तो इट इज 0.52 डिग्रीज, ठीक है, इस थीटा को फॉर मून, ठीक है, मैं किसी और प्लेनेट की बात नहीं कर रहा, फॉर मून। अगर कोई और ऑब्जेक्ट होगा, थोड़ा दूर होगा, तो उस हिसाब से साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, उस हिसाब से थीटा वेरी करेगा। तो थीटा ये कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, और r इज 3.181 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स, ठीक है, तो दिस इज r। एंड नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट AB, तो इट इज, ये मैंने r की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन अभी डिग्रीज में है, इसको मुझे चेंज करना है रेडियंस में। तो रेडियंस में चेंज करने के लिए, जैसे कल बताया था लास्ट लेक्चर में, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी अराउंड 3456093.33 meters. So this much is the diameter of या size of moon. तो ये सिंपल एक डेफिनेशन से हम ये कर सकते हैं। दिस इज अनदर इनडायरेक्ट मेथड। हाँ जी, तो ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन। अब ये जो एंगुलर डायमीटर ये क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। इफ द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस, व्हाट इज द लीनियर डायमीटर। तो अभी जो हमने मेथड किया कि अर्थ से हम मून को देख रहे थे, वी कैन व्यू सन ऑल्सो, यहाँ पर ये जो होता है डायमीटर, ये वाला AB, दिस इज कॉल्ड लीनियर डायमीटर। और इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा था दोनों एजेस को देखते हुए, दिस एंगल थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। ये पैरेलक्स नहीं है यहां पर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर, ठीक है जी। तो अभी दोनों चीजें दी गई हैं, हमें एंगुलर डायमीटर थीटा दिया गया है 920 सेकेंड्स। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेकेंड्स इनटू रेडियंस। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देखो 920 सेकेंड्स को अगर पहले आप डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिग्रीज बन गई यहाँ पे, ठीक है। मैंने कल बताया था कि एक डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो एक सेकेंड में 1/3600 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो वो मैंने कन्वर्जन फैक्टर सेकेंड की जगह मैंने 1/3600 डिग्रीज लगा दिया, जैसे यहां से कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है। और अभी इसको आपने कन्वर्ट करना रेडियंस में, तो π/180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डिग्री का सिंबल भी हट जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रेड। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास थीटा आ जाएगा इन रेडियंस, एंड द डिस्टेंस ऑफ सन एंड मून इज ऑल्सो गिवन। सन एंड अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज ऑल्सो गिवन, इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है, तो वो R भी दिया गया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। एंड यू हैव टू फाइंड AB, लीनियर डायमीटर। तो AB इज इक्वल टू थीटा टाइम्स R। तो इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, एंड यू विल गेट 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगेगा। A star is located 9 light years away from us. एक स्टार है वो अर्थ से 9 लाइट ईयर अवे है, ठीक है, 9 लाइट ईयर्स। एंड व्हाट इज इट्स डिस्टेंस इन पार्सेक, हमें पार्सेक में कन्वर्ट करना है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच पार्सेक, वो कन्वर्जन फैक्टर आपको चाहिए होगा, तो कन्वर्ट कर सकते हैं आप, बहुत इजी है। What is the parallax shown by this star when viewed from the two locations which are 3 into 10 to the power 11 meter apart? तो यहाँ दो लोकेशंस हैं अर्थ पे, एक ये लोकेशन ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। इनमें जो डिस्टेंस है इन दोनों लोकेशंस में वो दिया गया है 3 into 10 to the power 11 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से हमने व्यू करना है उस स्टार को। तो जब हम इन दोनों लोकेशन से व्यू करेंगे तो इस तरह से लाइन ऑफ साइट एक बार इधर जाएगी, और फिर लाइन ऑफ साइट यहां से देखेंगे इधर जाएगी,
और ये एंगल कैसे मेजर करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू सम फार अवे स्टार। ये θ1 मेजर करते हैं, फिर ऐसे ही उसी फार अवे स्टार के विद रिस्पेक्ट टू दूसरा θ2 मेजर करते हैं। एंड दिस इज द पैरालैक्टिक एंगल विच इज फाई इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। तो ये हमें फाइंड करना, अभी ये फाई फाइंड करना है। ए बी हमें पता है और डिस्टेंस भी हमें पता है 9 लाइट ईयर्स। इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आपको पता है आर, और आपको ए बी पता है, दिस इज ए बी। एंड अगेन यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। थीटा आपको फाइंड करना है, ये वाला थीटा, इसको फाई लिख लेते हैं, मैंने फाई माना है। फाई इज इक्वल टू आर्क विच इज ए बी बाय रेडियस। एंड रेडियस को भी आप जब कन्वर्ट करेंगे, 1 लाइट ईयर है ना, तो 9 लाइट ईयर है इसका डिस्टेंस आर। तो पहले मैं लिख देता हूँ आर, इसको डिस्टेंस। ए बी को पुट करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 11 और आर को पुट करेंगे 9 इंटू 1 लाइट ईयर की वैल्यू गिवन है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स। तो इस फैक्टर को आप सॉल्व कर लेंगे सिंपली, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास रेडियंस में एंगल आएगा। तो वो जो रेडियंस में एंगल आएगा उसको फिर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, एंड दिस विल बी द आंसर। तो आंसर आ जाएगा 0.73 सेकेंड्स। तो सीधा एक ही फॉर्मूला लगेगा हर केस में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फार अवे स्टार, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो डिस्टेंस ऑफ फार अवे स्टार by using intensity method। by using intensity method, और इसका दूसरा नाम भी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फार अवे स्टार का डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करना है बाय यूजिंग इंटेंसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार अवे स्टार? फार अवे मींस whose distance is greater than 100 light years, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। ओके, इसको पैरालैक्स से क्यों नहीं मेजर कर सकते? why we can't use parallax method here? तो इसका आंसर है बिकॉज द पैरालैक्टिक एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा बनता है एंगल, जब हमने कल थीटा फाइंड किया था, तो अगर ये स्टार काफी दूर है और अर्थ काफी पास है, अर्थ काफी दूर है स्टार से, तो उस केस में ये एंगल जो बनता है अर्थ के 2 लोकेशंस पे, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और इवन ऑर्बिट पर भी बहुत स्मॉल बनता है। तो पैरालैक्टिक एंगल इज थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो ये तो पहले बात होगी कि भाई 100 लाइट ईयर से ज्यादा डिस्टेंस अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए हमें इंटेंसिटी मेथड यूज करना है। अब ये मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इंटेंसिटी मेथड। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्टार है, उस स्टार से ना लाइट जो है अर्थ पे आती रहती है, स्टार से लाइट अर्थ पे आएगी, है ना। अब इस लाइट की जो इंटेंसिटी है, यहां से लाइट आ रही है, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, means it is inversely proportional to square of the distance. Intensity is inversely proportional to square of the distance of the star from the earth। और ये हर किसी के लिए होता है, not only for far away star। अगर कोई नियर बाय स्टार भी है, वहां से भी जो लाइट आ रही है उस लाइट की इंटेंसिटी इस तरह से फॉल होती है। मीन्स अगर आप इंटेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ बनाएं किसी भी स्टार की लाइट का, इंटेंसिटी क्या होती है? ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी ज्यादा इंटेंस आ रही है, तो वो ऐसे फॉल होती है इंटेंसिटी। ठीक है, ओके। तो ये एक रिलेशन जो है इसको यूज किया जाता है 2 स्टार्स के लिए। एक हम ले लेते हैं नियर बाय स्टार जिसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी पता होती है हमें लाइट की, ये हमारे पास। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I1 है,
और इसका डिस्टेंस r1 है यहां तक। एंड लेट अस सपोज ये सेकंड वाला जो स्टार है, फार अवे वाला, फार अवे स्टार, यहां से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I2 है और इसका डिस्टेंस R2 है। तो ये दो रिलेशंस यहाँ पे यूज करी जाती हैं। इस केस में बन जाएगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r1 स्क्वायर, ठीक है। एज I is inversely proportional to r square, तो हम यहां से लिख लेते हैं दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैंने लिखा नहीं अभी तक यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ स्टार। तो वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय r1 स्क्वायर, ऐसे ही I2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट सेम रहेगा, डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो I1 by I2 विल बी R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। यहां से हमें R2 फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो R2 स्क्वायर इज I1 R1 स्क्वायर अपॉन I2। तो यहां से जो R2 है दैट इज R1 टाइम्स अंडर रूट I1 बाय I2। अब ये जो इक्वेशन है बच्चे, इस इक्वेशन में ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट की इंटेंसिटी के बारे में हमें बताता है। तो इंटेंसिटी हम मेजर कर लेते हैं, उसकी रेशियो हमें चाहिए होती है इंटेंसिटी की, और R1 हमें ऑलरेडी पता होता है, ये नियर बाय स्टार है, इसका डिस्टेंस हमने पैरेलैक्स मेथड से फाइंड किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं R2, देयरफॉर यहां लिख लेते हैं। तो R1 इज नॉन, I1 by I2 इज नॉन, ठीक है, इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो ये रेशियो यहां पुट कर दो और डिस्टेंस पुट कर दो नियर बाय स्टार का, यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ फार अवे स्टार।